Assalamualaikum dear student, welcome to my YouTube channel MK Bright Chemistry. Student, today we are going to discuss about Charles Claus. चार्ल्स क्लास एक साइंटिस्ट है चार्ल्स, उन्होंने पेश किया था 1787 के अंदर। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है हमें? ये लॉ बताता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है हमारे पास, तो किसी भी गैस का जो हमें गिवन गैस है उसका वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब कैसे, अगर मैं आपको बताता हूँ, इसके मुताबिक अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो वॉल्यूम अगर हम लें किसी भी गिवन गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मसलन ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर हो, अगर वॉल्यूम हमें दिया गया, वॉल्यूम बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दे, वॉल्यूम कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर कम कर दे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ेगी, अगर एक चीज को कम करें तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज कम हो जाएगी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो हमारे पास कांस्टेंट आता है। ठीक है, कांस्टेंट के इधर लेगा वी, टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके। ठीक है, तो हमें ये एक और रिलेशन मिल गया, यानी कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास टू द टेम्परेचर इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई भी गिवन गैस है ना, ठीक है, उसका हम लोग एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वैल्यू ऑफ के हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये हम प्रूव भी करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के जरिए। ठीक है, अब इस चार्ल्स लॉ को अगर हमें ग्राफ से रिप्रेजेंट करना हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी हो चार्ल्स लॉ की को, तो कैसे करेंगे हम लोग? हमने क्या करना है, सिंपल एक ग्राफ बनाना है। वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग लेते हैं वॉल्यूम को, इधर लेंगे टी। हमें पता है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, एक चीज कम होगी दूसरी कम होगी। तो इस केस में हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन निकलती है। ठीक है, ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम आगे बढ़ रहा है फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, या टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम आगे जा रहा है। ठीक है, ये तो थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग इसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको प्रूव करते हैं कि चार्ल्स लॉ का जो के है, के की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अगर हम लोग किसी कोई गिवन गैस है, हमें उसको एक वॉल्यूम दिया गया और एक टेम्परेचर के ऊपर, खास टेम्परेचर के ऊपर के की वैल्यू दी गई थी। अब अगर उसी गैस की आप वो टेम्परेचर ज्यादा करें, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी के की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ये भी एक्सपेरिमेंट में अभी प्रूव करते हैं। स्टूडेंट, ये एक मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो गैस प्रेजेंट है हमारे पास, गैस का जो वॉल्यूम है V1 इतना है 746 dm क्यूब और टेम्परेचर है 373 केल्विन। ठीक है, अब इसका अगर मैं के की वैल्यू निकालूं इस टेम्परेचर के ऊपर, के की वैल्यू हमें पता है कि V1/T। ठीक है, अब T1, अब V है हमारे पास 746373, इसको मैं डिवाइड करूं, मेरे पास आंसर आ रहा है 2। अब इसी गैस का मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर ज्यादा कर दूंगा। टेम्परेचर क्या किया मैंने, ये कर दिया इसका 423। जब मैंने टेम्परेचर ज्यादा किया तो ऑटोमेटिकली हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ में, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर कितना हो गया? ठीक है, पहले कितना वॉल्यूम था 746, अब 846 हो गया। ठीक है, टेम्परेचर यानी कि इंक्रीज हो गया। अब क्या करना है, अब इनको डिवाइड करो, V2/T2, ये डिवाइड किया मैंने। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, इसको मैं डिवाइड करूं, मेरे पास आंसर आ रहा है 2, यानी कि इधर भी के की वैल्यू 2 ही है। तो ये साबित हो गया कि कांस्टेंट एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ गैस के लिए के की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं और वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा, फिर भी के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये तो था चार्ल्स लॉ। अब एक और इम्पोर्टेंट बात इसी चार्ल्स लॉ में ये है कि ये जो चार्ल्स लॉ है उसी वक्त फॉलो होता है जब हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं। अगर हम टेम्परेचर को लें सेल्सियस में तो क्या होगा, मसलन इधर सेल्सियस लेंगे, सेल्सियस बनता है 100 सेल्सियस। ये अगर इसको केल्विन को कन्वर्ट करें सेल्सियस में इतना आता है। अब इसी को अगर डिवाइड करें 746 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 746। ठीक है, ये के की वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, अब इसी को भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ये जो केल्विन में मैंने लिया था इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ सेल्सियस में,
तो मेरे पास आंसर आ रहा है 150 सेल्सियस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 8 4 6 इसको डिवाइड करें 50 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है इसको डिवाइड करने से। अब इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5.46, यानी कि इधर के की वैल्यू ये है, इधर अगर देखें तो के की वैल्यू ये है। ठीक है, अब ये तो हमें चार्ल्स लॉ फॉलो ही नहीं हो रहा अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दें। तो यहाँ पर एक इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो हमारी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन पढ़े एक बार गौर से। मैं डेफिनेशन में आपको बताया था, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उधर मैंने वर्ड यूज किया था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि चार्ल्स लॉ एक हाइपोथेटिकल लॉ है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल लॉ है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जाहिर बात है, अगर देखें वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपैंड तो करती हैं गैसेस, वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम भी करें तो उसको कम भी होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कम कर दें वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली यानी कि फिर कम खत्म हो जाएगा। एक ऐसी स्टेज भी आएगी तो वॉल्यूम यानी कि टेम्परेचर हमने बहुत ज्यादा कम कर दिया, जीरो पे ले आए, और इधर वॉल्यूम भी फिर कम होना चाहिए, वॉल्यूम भी खत्म होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम इसका। अब एब्सोल्यूट की बात की है तो केल्विन एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, लेकिन सेल्सियस एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ये लॉ है हाइपोथेटिकल लॉ, तो इसको फॉलो सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको फुलफिल करेगा। ये जो लॉ है ये हाइपोथेटिकल लॉ है, इसको फुलफिल करने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं यूज होता, इसलिए इसको फुलफिल करने के लिए ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज किया जाता है जो है केल्विन। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एब्सोल्यूट जीरो को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।